हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को देखें, विंटर के सीजन में डोरमेंसी पीरियड होता है बहुत सारे हमारे प्लांट का, उसमें हमारे फ्रूट प्लांट भी होते हैं। और जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हमारे प्लांट में इस तरह से पतझड़ क्यों आ रहा है, हमारे प्लांट खराब तो नहीं हो रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को अपने कुछ फ्रूट प्लांट दिखाने जा रही हूँ जो विंटर में किस कंडीशन में है वो आप लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ये चाइना ऑरेंज का प्लांट दिखाना चाहती हूँ, जिसको मैं एज अ लेमन अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। और जब ये पक जाते हैं तो इनका अचार भी बनाती हूँ, और भी इसकी जेली भी बन सकती है, जैम भी बना सकते हैं आप। और आप देखें कि गमले में लगा हुआ ये प्लांट किस कदर फ्रूट से लदा हुआ है। कभी कभी सीजन के अकॉर्डिंग इसके फ्रूट्स थोड़े छोटे हो जाते हैं और कभी कभी काफी बिग साइज में होते हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर आप इस प्लांट को देखें तो इसमें बम्पर फ्रूटिंग हुई है। अगर आप भी अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो आप ये प्लांट अपने गार्डन में जरूर लगाएं। और एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि इसमें जो पुरानी लीव्स हैं वो अब पीली पीली हो रही हैं। ये आप देखें किस तरह से, जैसे जैसे विंटर का टाइम आता जाएगा, जैसे कि अभी मिड दिसंबर हो रहा है, और जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ता जाएगा और जनवरी जैसे ही आएगा तो आप देखेंगे कि सारी पत्तियां इसकी निकल चुकी हैं, सिर्फ ये फ्रूट आपको दिखेंगे। तब भी ये प्लांट बेहद खूबसूरत लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में अगर फ्लावर ना भी हो तो इस तरह से ऑरेंज कलर के फ्रूट लटके हुए रहते हैं जिनमें एक भी पत्तियां ना हो, तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं। एक और चीज, अभी आप इसे देख रहे हैं येलो कलर, और कुछ दिनों बाद ही आप देखेंगे कि ये डार्क ऑरेंज कलर में बदल जाता है, तब इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और इस प्लांट की एक और खास बात है कि इसमें देखें, यहाँ पे देखें, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है कंटिन्यूअस। इसमें इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। यहाँ देखें ग्रीन कलर के इसमें छोटे छोटे फ्रूट भी बन रहे हैं। तो ये ऑल ओवर ये एक अलग ही लुक क्रिएट करता है। और इसका प्लांटर देखें, मैं इसे चेंज कर चुकी हूँ, एक साइज बिग पॉट में डाल चुकी हूँ। ये 10 इंच के पॉट में भी बहुत सुंदर डेवलप करता है। जैसे कि आपको दिखाऊं, मुझे ये प्लांट इतना पसंद है कि मैं 3 प्लांट इसके लगा चुकी हूँ। एक देखें, एक ये प्लांट है, ये भी सेम यही चाइना ऑरेंज है। और एक नीचे देखें, एक मैंने इस छोटे से पॉट में, मुश्किल से देखें कितना छोटा पॉट है, ये फ्रूट से लदा हुआ है। देखें किस कदर ये दिख रहा है। तो इस तरह से अगर आपके पास ज्यादा बड़ा पॉट लगाने का स्पेस ना हो तो आप छोटे पॉट में भी इसको लगा सकते हैं। मैंने आपको 3 तरह के पॉट साइज अभी दिखाए। एक ये तकरीबन 10 इंच का पॉट है, एक ये वाला देखें, ये तकरीबन 14 इंच का पॉट है। 14 नहीं, मुझे लगता है ये 12 इंच का पॉट है। ये देखें, इसमें भी ये इस कदर फ्रूटिंग कर रहा है। और जो मैंने पहले वाला अभी आपको दिखाया, ये तकरीबन 18 इंच का पॉट है। ये देखें, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपके प्लांट में फ्रूटिंग होगी। बड़ा, जितना बड़ा आप ड्रम में भी लगा सकते हैं। अगर आप ड्रम में इसे लगाते हैं तो इसका साइज भी काफी घना बूसी, देखें इसकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती। अगर आप चाहते हैं कि ड्वार्फ वैरायटी का कोई पौधा है जो फ्रूट से लदा रहे तो ये सबसे बेहतर प्लांट है। और इसके छिलकों में भी इतनी खुशबू होती है कि अगर आप इसका लेमन टी बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऑल ओवर आप देखें तो इसके मल्टीपर्पज यूज भी आप कर सकते हैं, लेमन से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेशक इसे जरूर लगाएं। अब देखें, मेरे पास एक कोलकाता पाती के नाम से एक नींबू का प्लांट है, जिसे मैंने अभी प्रून कर दिया। और मुझे लगता है कि प्रून करने की वजह से ये देखें, इसमें नए नए लीव्स आए हैं लेकिन इसमें फ्रूट नहीं बने हैं, क्योंकि जो मैच्योर प्लांट, जो मैच्योर टहनियां होती हैं उसी में फ्रूट लगते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि फरवरी मार्च में फ्रूटिंग करेगा। लेकिन एक 12 मासी वेराइटी मेरे पास और लेमन की है। आप इसके फ्रूट देख करके आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें से बहुत सारे हार्वेस्ट किए हैं। लेकिन ये देखें कैसे पीले पीले कितने सारे लगे हुए हैं। ये जब पक के गिर जाते हैं तब मैं इन्हें ले जाती हूँ। जो गिर जाते हैं अपने आप वो ज्यादा रसीले होते हैं, उनमें रस ज्यादा होता है। और देखें बहुत जूसी और बहुत बढ़िया ये लेमन है मेरे पास। और इसके अलावा एक और मेरे पास 12 मासी का ये थोड़ा अलग प्लांट है, क्योंकि इसमें मैंने देखा है
कि इसमें सालों भर फ्रूट बनते हैं और एक लगा रहता है, तब तक दूसरा फ्रूट तैयार होने लगता है। क्योंकि मैंने इसकी भी प्रूनिंग कर दी थी, इसलिए इसमें कुछ मैच्योर प्लांट में देखें, यहाँ भी आपको छोटा सा दिखाती हूँ, ये दिख रहा होगा। तो आप तरह तरह की वैरायटी लेमन की लगाएं। और लेमन के प्लांट लगाने का दो फायदा मुझे नजर आता है। एक तो जो बंदर, गिलहरियां और जो चिड़ियां होती हैं इन्हें नहीं छेड़ती, और दूसरा ये थोड़े हार्डी प्लांट होते हैं। अगर आपके वाटरिंग करने में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई या फिर कोई और रीजन हो तो भी ये प्लांट जल्दी खराब नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप कोई और फ्रूट प्लांट ना भी लगा पाए तो लेमन को अपने गार्डन में जगह जरूर दें। विंटर में कुछ फ्रूट प्लांट जो होते हैं वो अपनी पत्तियां बिल्कुल ही गिरा देते हैं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे जो चाइना ऑरेंज है इनकी पत्तियां अभी से पीली होनी शुरू हो गई हैं, जबकि अभी ठंड अपने एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा है। लेकिन आप वहीं पे देखें, मेरे ये जो कोलकाता पाती का जो ये लेमन है, ये देखें, मुझे एक छोटा सा इसमें वो फ्रूट नजर आया। देखें, अभी मैं बोल रही थी ना कि इसमें फ्रूटिंग नहीं, ये देखें छोटा सा फ्रूट अभी दिख रहा है। ये फरवरी मार्च में बम्पर फ्रूटिंग करेगा, मुझे पता है। और ये देखें, इसमें नई नई लीव्स भी निकल रही हैं, तो इसकी पत्तियां एज इट इज हैं। और अब देखें, यहाँ पे ताइवान पिंक, मेरे ये अमरूद का प्लांट है, इसमें भी ठंड में इसकी भी लीव्स निकल जाएंगे। और यहाँ पे एक फ्रूट, मेरे सारे फ्रूट गिलहरियों ने खा लिए हैं, लेकिन एक यहाँ पे बचा हुआ था, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसे मैंने बांध दिया था। ये देखें, अभी इसका साइज बढ़ नहीं रहा है ठंड में, लेकिन फिर भी मैं इसे बचा के रखी हुई हूँ। देखती हूँ ये थोड़ा और बड़ा होगा। इस तरह से अगर मैं पहले ही इस तरह से इसे प्रोटेक्शन दे देती तो शायद मेरे बहुत सारे फ्रूट बच जाते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और जब भी आप इसे कवर करें, इस तरह के पतले कपड़े से कवर करें जिसमें कि हवा आ जा सके, उससे आपके फ्रूट सही रहेंगे। मैंने पिछली बार बहुत मोटे कपड़े से कवर कर दिया था, हालांकि वो कॉटन ही था, लेकिन उसमें नीचे सड़न शुरू हो गई थी मॉइस्चर की वजह से। तो ये बातें भी हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरी हैं, ये सारी बातें। और अब आपको एक अपना सहतूत का प्लांट दिखा रही हूँ, जो बहुत सुंदर अभी चल रहा था, लेकिन अभी आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। सहतूत के प्लांट में जनरली सारे लीव्स निकल जाते हैं सर्दियों में। ये देखें इस तरह से इसकी पत्तियां हो रही हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति हो, और जो बिगिनर्स हैं जिन्हें नहीं मालूम कि सहतूत में इस तरह की चीज होती है, वो घबराने लगते हैं कि कहीं मेरा प्लांट तो नहीं खराब हो रहा। लेकिन इस वक्त जब ये पतझड़ का टाइम हो और इस तरह से पत्तियां येलो होके गिर रही हों, तो आपको इसमें बहुत कम पानी देना है। जब तक कि आपका ऊपर का मिट्टी का लेयर सूख न जाए, तब तक आप इस तरह के प्लांट में वाटरिंग ना करें। अदरवाइज मार्च आते आते जब इसके फ्लावरिंग का टाइम होगा, तब आप देखेंगे कि आपका पूरा प्लांट ही सूख गया है। तो ये चीजें ध्यान रखें। इस वक्त अगर आप लोगों ने अंजीर लगाया होगा तो उसकी पत्तियां भी पीली होके गिर जाती हैं विंटर में। तो देखें, इसकी पत्तियां धीरे धीरे उस प्रोसीजर में जा रही हैं कि इसकी पत्तियां देखें किस तरह से इस पे डॉट डॉट हो जाते हैं। ये कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, ठंड के प्रकोप से धीरे धीरे ऐसा होता है। और देखें, इसमें कितने सारे फ्रूट ऊपर में लगे हुए हैं, ये देखें। और एक तो यहाँ पक भी रहा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, जब ये पकते हैं तो इस तरह से फट जाते हैं। तो ये रहा मेरा अंजीर का प्लांट। और जो मैं इसे एक और प्लांट बनाई थी, उसमें भी छोटे छोटे अंजीर आ रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, शायद वो मोटिवेट हों कि वो नए प्लांट बना पाए। ये देखें, ये मैंने उसी मदर प्लांट से बनाया और इसमें भी अंजीर आने शुरू हो गए। ये देखें, और यहाँ भी देखें एक छोटा, ये दूसरे ब्रांच में एक छोटा सा ये लगा है। तो मेरा ये प्लांट सक्सेसफुल रहा है। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ, यहाँ ऊपर की तरह भी छोटे छोटे अंजीर बन रहे हैं। ये देखें, ये इस तरह से। और हाँ, यहाँ देखें, ये मेरे स्टार फ्रूट का प्लांट है। अब आप इसकी ऐसी हालत देखेंगे, जिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, ये पूरी लीव्स सेट कर देते हैं, पूरी लीव्स गिरा देते हैं सर्दियों में। अब जिनको पता नहीं होगा, वो फिर इसमें खाद देने लगेंगे भर भर के और पानी डालने लगेंगे। इससे प्लांट के साथ और उल्टा ही असर हो जाता है। जहां उसे पूरे ख्याल की जरूरत होती है इन विंटर्स में,
वहीं ये प्लांट दोहरी मार झेलता है और बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके प्लांट में इस समय हो रही है तो प्लीज इसमें पानी का ख्याल रखें, खाद बिल्कुल ना दें। खाद आप जनवरी के लास्ट वीक में देंगे, तभी इसमें नई नई पत्तियां और नए नए इसमें फ्लावर डेवलप होना शुरू होंगे। और इसके फ्लावर इतने खूबसूरत होते हैं कि फरवरी के टाइम में आप देखेंगे कि पिंक कलर के फ्लावर के गुच्छों से ये भर जाता है और बहुत सुंदर फ्रूटिंग होती है इसमें। लेकिन अभी आपका प्लांट कुछ इस कदर दिखेगा। अब आप लोग मेरे एप्पल बेर का प्लांट देखेंगे। ये देखें, ये काफी लंबा चौड़ा मेरा एप्पल बेर का प्लांट है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बेर लगे हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने येलो कलर के इस कपड़े से सबको कवर कर रखा है। अब जैसे कि मैं अगर यहीं पे आपको खोल के दिखाना चाहूँ तो गुच्छे में अगर मैं इसको नहीं इस तरह से कपड़ा बांधूं तो अभी तक में मेरे 10-15 बेर तो ऐसे ही खत्म हो चुके, चिड़ियों ने खा लिया। उसके बाद मैंने इसमें कपड़ा बांध दिया। अब देखें कितना स्वस्थ और कितना बढ़िया ये बेर हुआ है। आप पहले वो देखें, कितना सुंदर है ये। और भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ भी एक बंच यहाँ है। अब सारे मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी। ये देखें, थोड़ा फिर मुझे बांधना पड़ेगा इस कदर। ये देखें कितना सुंदर लग रहा है, देखें। और यहाँ देखें, एक तो इतना बड़ा है, ये तो मुझे लगता है, ये देखें इसका साइज देखें पहले आप, कितना सुंदर दिख रहा है। और भी ऊपर बहुत सारे बंच यहाँ भरे पड़े हैं। तो एप्पल बेर तो जरूर ही लगाएं, मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें कम मेहनत में आपको इतना बढ़िया प्रोडक्शन मिल जाता है। और यहाँ भी देखें, सब जगह मैंने जो बड़े बड़े फ्रूट हो गए थे, जो पकने के कगार पे हैं, उन सबको मैंने इस तरह से येलो कपड़े से कवर कर रखा है। और अगर आप लोगों के भी फ्रूट इतने बड़े हो गए हैं तो अभी फटाफट टाइम है, या तो आप पेपर बैग से इसे कवर कर दें या इस तरह के कपड़े से कवर कर दें। सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को अपना अनार का प्लांट दिखा रही हूँ। इस वक्त मैं तकरीबन ज्यादातर वही प्लांट आप लोगों को दिखाई हूँ जिसमें फ्रूट बने हुए हैं। और भी मेरे पास बहुत सारे फ्रूट प्लांट हैं, लेकिन इस वक्त आप देखें अनार में भी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखें, हालांकि इस बार मुझे अनार हार्वेस्ट करने को नहीं मिले, सारे चिड़ियों ने और गिलहरियों ने खा लिए, लेकिन फिर भी इसमें फ्रूट बने हुए हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और अनार का प्लांट है, इसमें भी आप उधर दूर में देख सकते हैं, इसमें भी फ्रूट बने हुए हैं। हालांकि 2-3 फ्रूट्स इसमें भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी अभी ठंड में इनकी भी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि इसमें पत्तियां इसकी भी निकलने लगती हैं। तो मैक्सिमम फ्रूट प्लांट जो होते हैं वो इस वक्त डोरमेंट पीरियड में होते हैं, उनकी लीव्स निकलनी शुरू होती हैं और जनवरी आते आते बहुत सारे उनके पत्ते गिर जाते हैं। तो अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप ओवर वाटरिंग ना करें और फर्टिलाइजर बिल्कुल इस वक्त ना दें, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।